क्या आपने कभी ताजमहल के रहस्यों और कहानियों के बारे में सोचा है, जो एक बिलियन डॉलर मार्वल है और दुनिया का 7वां अजूबा है? भारत के आगरा में स्थित मुगल वास्तुकला की यह मास्टरपीस 42 एकर्स में फैली हुई है। इसका स्टनिंग फसाड एक मार्मिक कहानी को दर्शाता है। 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने इसके निर्माण में अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए। यह एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट था, जिसकी आज कीमत $1 बिलियन या 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ताजमहल की आर्किटेक्चरल इंजीन्यूइटी उसके डिजाइन ट्रिक्स में साफ दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, यह छोटा होता जाता है और इसके झुके हुए पिलर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि भूकंप आने पर वे बाहर की तरफ गिरें। ऐसे इनोवेशंस मुगल वास्तुकारों की पहचान थे, जिन्होंने 400 साल पहले इस इमारत की कल्पना की थी, बिना कंक्रीट या स्टील जैसे आधुनिक मटेरियल्स के। ताजमहल की कहानी 1607 में मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। यह जश्न का साल था, क्योंकि बादशाह का सबसे छोटा बेटा शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो गया था। खुर्रम के नाम से मशहूर उसे हर जन्मदिन पर उसके वजन के बराबर ट्रेजर्स दिए जाते थे। उसके 15वें जन्मदिन पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उसकी शादी एक दरबारी की बेटी मुमताज महल से हुई, जिसने एक गहरी और अटूट प्रेम कहानी की शुरुआत की। अगले दशक तक खुर्रम, जो अब शाहजहां के नाम से जाना जाता था, ने युद्ध में अपना लोहा मनवाया और एम्परर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हासिल किया। उसकी 6 पत्नियों में मुमताज महल का दिल में एक खास जगह थी। वह पर्दे के पीछे से उसके फैसलों को प्रभावित करती थी, जब वह विशाल मुगल साम्राज्य पर राज करता था, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। 1631 में उस समय एक दुखद घटना घटी, जब मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय देहांत हो गया। मुमताज की मृत्यु से दुखी शाहजहां ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे शानदार मकबरे में दफनाने का फैसला किया। 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नदी के किनारे की नरम जमीन की वजह से इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों और इनोवेटिव इंजीनियरिंग की जरूरत थी। मुगल इंजीनियरों ने नींव को मजबूत बनाने के लिए कुएं खोदने का तरीका निकाला। यह एक बहुत ही बारीक प्रक्रिया थी, जिसमें हजारों मजदूर और हाथी सामान ढोते थे। इस इमारत में शाहजहां के पूर्वजों के मकबरों के एलिमेंट्स को शामिल किया गया था। उनके पिता के मकबरे से पिलर्स, उनके दादा के मकबरे से इमारत का कोर और उनके चाचा के मकबरे से गुंबद। लाखों ईंटें वहीं पर बनाई गई थीं और राजस्थान में 400 किलोमीटर दूर से निकाला गया सबसे बेहतरीन मकराना संगमरमर हजारों हाथियों की मदद से वहां लाया गया था। ताजमहल का 40 मीटर ऊंचा गुंबद, जो अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल था, उसे पत्थर से बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया था, जो मुगल बिल्डरों की बेहतरीन तकनीकों और आर्किटेक्चरल प्रिसिजन को दर्शाता है। आखिर में पिएट्राडूरा का काम किया गया। यह संगमरमर में कीमती पत्थर जड़ने की कला है, जिसे एक खास तरह के गोंद से चिपकाया जाता था, जो शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर से बनता था। इसी मिश्रण का इस्तेमाल आज भी इसके रखरखाव के लिए किया जाता है। ताजमहल की अनोखी विशेषताओं में से एक है दिन भर में रंग बदलना। सूर्योदय से पहले एक हल्के काले रंग से पीले और गुलाबी रंग के चमकीले रंग, दोपहर के सूरज में चमकता हुआ सफेद और अंत में सूर्यास्त के समय एक सुनहरी चमक। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद ताजमहल 1654 में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम मुमताज महल के नाम पर रखा गया। अपनी खूबसूरती के बावजूद इसके निर्माण ने साम्राज्य के संसाधनों पर दबाव डाला, जिससे अंततः इसका पतन हुआ। शाहजहां के आखिरी साल कैद में बीते और उन्होंने आगरा के किले से ताजमहल को निहारा, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए और हमेशा के लिए मुमताज महल के साथ जाने की चाहत की। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।